Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ujjwal Tokas, a BSc nursing student, and in this video we are going to cover the topic 5 mistakes to avoid in your first semester of BSc nursing. So, the first point that I have written is ignoring anatomy and physiology. So, what do I mean by this point is, see, you have two subjects in your first semester, anatomy and physiology, and these are one of the fundamental subjects of your degree. So, in subjects में major topics होते हैं, you have known about them in your 11th and 12th. सो इन चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि आपको टॉपिक से ही आपको उसका बेसिक्स एंड बहुत मैक्सिमम चीज़ें पता होती है, तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर लीनियंट अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो वो इन सब्जेक्ट्स को लाइट लेने लग जाता है एंड दे डोंट फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट इतना ज़्यादा. सो इसलिए ये सब्जेक्ट उनका जो होता है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसलिए आपको इसको स्ट्रॉन्ग करके चलना है. बिकॉज these are the they are the base of your degree. So अगर आप इन पे लीनियंसी रखोगे तो फिर आपको आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. why I'm saying that, because जितना ज़्यादा आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, सी what book I refer for this subject is, it is BD Chaurasia. So what my professors and seniors and even my classmates they tell me कि इस book में बहुत ज़्यादा है, so you don't have to study that much इस semester के लिए. But let me tell you guys, this is not entirely true. अगर obviously you should focus, प्रायोरिटी आपकी आपके सेमेस्टर को लेकर होनी चाहिए. इफ़ यू हैव कवर्ड दैट सिलेबस, उसके बाद यू शुड एक्सप्लोर मोर, यू शुड नो मोर अबाउट दी सब्जेक्ट. आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने टॉपिक्स को लेके एंड ऑल. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके नॉलेज हो वो रिटेन करनी है अबाउट दिस सब्जेक्ट, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू नो द प्रोफाइल ऑफ योर पेशेंट मच बेटर. आप उनके रिकॉर्ड्स अच्छे से समझ पाओगे, आप ट्रीटमेंट अच्छे से समझ पाओगे, एंड ये डायग्नोस करने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी. यू विल बी ऑन द एज by focusing on the subject. So this was about point 1, that you should never ignore anatomy and physiology. Now the next point that I have written is not taking proper notes. So this is a very common mistakes that most of the students make. They do not make proper notes for each and every subject, because I'm not talking about the notes that you write after during the lectures or after attending the online lectures. I'm talking about the notes that you should write down in during your class. Because जब आप एक क्लासरूम में होते हो, टीचर्स प्रोफेसर्स और जो टीचर्स होते हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो बताते हुए चलते हैं. एंड इन दैट सिनेरियो जो प्रोफेसर होता है वो आपके पेस पे नहीं चलता, आपको प्रोफेसर की स्पीड से कैचअप करना पड़ता है. तो उसके लिए यू हैव टू बी यू हैव दैट स्पीड एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू, कि अगर प्रोफेसर ये पॉइंट बोल रहे हैं तो मैं जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लूँ. मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर द नोट्स दैट योर प्रोफेसर इज टीचिंग इन योर कॉलेज. तो उसकी एक सेपरेट नोटबुक बना लो, एंड अलग से भी नोटबुक बनानी है फॉर एनी बैचेस दैट यू हैव टेकन. एंड उसके लिए आपको अगर कोई नोट वगैरह हो, नोट्स उसके लिए तो बनेगी ही बनेगी. बट द पॉइंट आई एम फोकसिंग ऑन दिस इज, आपको जो इन कॉलेज जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं उनके नोट्स बनाने चाहिए. बिकॉज कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं पढ़ाते, उनके पास भी बहुत नॉलेज होती है, एंड दे ऑल्सो गिव वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट यू शुड नोट. बिकॉज अगर आप अपने लेक्चर्स के टाइम पे नोट्स बनाओगे, कॉलेज के लेक्चर्स के टाइम पे, तो आपके शॉर्ट नोट्स टाइप बन जाते हैं. लेक्चर्स के टाइम पे जब बनाते हो शॉर्ट नोट्स टाइप बन जाते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं. जब भी एग्जामिनेशन पास आती है तो आप चैप्टर के वो जो कॉलेज में पढ़ाया था वो शॉर्ट नोट्स देख लोगे तो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो ये था मेरा पॉइंट सेकेंड से मैं ये कहना चाहती थी. द थर्ड पॉइंट दैट आई हैव सेड इज़ अवॉइडिंग प्रैक्टिकल स्किल प्रैक्टिस. सो जब भी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में पोस्टिंग्स लगनी चालू होती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे गेट रियली टायर्ड, बिकॉज सब एक साथ आ जाता है. पोस्टिंग्स, देन लेक्चर्स, देन एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, नोट्स, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एकदम से बर्डन
प्रोवाइड कर देती है एक स्टूडेंट के ऊपर। इन चीज़ों में जो स्टूडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फिटीक, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फेस करता है। एंड इसका असर कहाँ पे पड़ता है? इसका असर पड़ता है पोस्टिंग्स में। आई हैव सीन दिस अ लॉट in my own classroom only, because what students does, they avoid practical skills or practical work during hospital. So इतना थक जाते हैं because hospital में बहुत ज़्यादा थकते हैं, आपको पूरे टाइम खड़ा रहना होता है। उस टाइम पे वो अगर कोई आता है, डॉक्टर आते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं, वो कोई काम देते हैं तो वो उस काम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नो तो कहना ही नहीं है हॉस्पिटल में। नो डिक्शनरी से निकाल दो वर्ड। यू शुड ऑलवेज से येस, जो भी आपको काम बोल रहा है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू दैट टू द पेशेंट, जस्ट से कि मैम और सर, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, बट stand by there only and observe how the doctor or how the nursing officer is practicing that skill. आपको उनसे सीखना है। अगर आपको नहीं आता तो सीखना है, आता है तो आपको करना है, बट कभी भी अवॉइड नहीं करना है प्रैक्टिकल स्किल्स को, बिकॉज ये स्किल्स ही है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगी तो आपको आगे जाके दिक्कत आएगी। नाउ प्रोक्रेस्टिनेटिंग असाइनमेंट्स एंड फाइल। सो ये चीज़ मैं पहले भी कह चुकी हूँ अपनी अर्लियर वीडियोस में। अपने जितने भी असाइनमेंट्स है, जितने भी फाइल्स है, उसको डेडलाइन से पहले कवर करने की कोशिश करो, बिकॉज बाय द एंड इफ़ यू अवॉइड दीज थिंग्स, आपके पास एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत बर्डन आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आप एग्ज़ाम के टाइम पे भी फाइल्स बना रहे होगे। दिस हैपन्स। ओके, तो आपको असाइनमेंट एक छोटे छोटे स्लॉट्स में कर लो कि आज मैं ये करूँगा, अगले दिन मैं ये करूँगा। छोटे छोटे स्लॉट्स में करो, हो जाएगा, ठीक है। एकदम से बर्डन नहीं लेना, और बर्डन ना आए इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव रिटन इज, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड रूटीन। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस पॉइंट इज, जब भी आप स्कूल से एक कॉलेज लाइफ में शिफ्ट हो रहे होते हो, सो देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैपन इन टू योर लाइफ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे शिफ्ट टू हॉस्टल्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से अप डाउन करना शुरू करते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंड इन दिस सेंस, इन दिस केस, जो लाइफ होती है वो इरेगुलर हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाती है, एंड द स्टूडेंट डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एनीथिंग। तो बहुत ही इरेगुलर हो जाती है, कोई रूटीन नहीं बनता है। इसी चक्कर में आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते, आपके पढ़ाई का भी रूटीन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, आपके असाइनमेंट नहीं बनते हैं। तो एज दिस इज़ अ वेरी मोस्ट चेंजिंग पॉइंट इन योर लाइफ, यू शुड नो हाउ टू बैलेंस इट वेल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगले दिन से ही आप सब कुछ परफेक्टली करने लग जाओ। टेक स्मॉल स्टेप्स, कि अगर मैं आज, मेरा दिन बहुत इरेगुलर गया है, तो कल मैं थोड़ा जल्दी उठूँगा, दिस विल बी माई स्टेप 1। देन परसों मैं अपने आप को हाइड्रेट करूँगा, 3 to 4 लीटर्स पानी पीऊँगा, दिस विल बी माई स्टेप 2। और अगले दिन, उससे अगले दिन मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूँगा, दिस विल बी माई स्टेप 3। तो धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना शुरू करो। दिस विल हेल्प यू रिड्यूस योर स्ट्रेस, योर एनजाइटी, योर बर्डन अ लॉट, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो रूटीन है, इसकी केयर करना शुरू करो, बिकॉज इस पॉइंट में आपके पास थोड़ी इंडिपेंडेंसी आना शुरू होती है, एंड यू शुड नो हाउ टू कैरी दैट इंडिपेंडेंसी वेल। आपको अच्छे स्टेप्स लेने होता है, यू शुड नो नॉट गोइंग टू बैड थिंग्स एंड ऑल, एंड आपको हर स्टेप सोच समझ के करना पड़ता है, एंड you should know how to organize your life well. And ये एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे से ही होता है। So yeah, this was all about this video. I hope you get my topic, and thank you so much for watching. Bye bye.